नमस्कार, आदाब। मैं रणधीर कुमार आज फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल बिहार दैनिक पंचायत से जुड़ चुके हैं आप लोग। और आज जो मैं जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं वो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की चयन प्रक्रिया क्या है, इसके विषय पर विस्तृत जानकारी आप लोगों से आज शेयर करूंगा। और जिन भाइयों से मेरा निवेदन है, जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जहां तक हो शेयर करें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी चयन की प्रक्रिया, आंगनबाड़ी और सेविका और सहायिका की चयन की प्रक्रिया क्या है, आगे बढ़ते हैं। सेविका सहायिका का चयन समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में संबंधित वार्ड की आम सभा आयोजित कर किया जाएगा। ठीक है। वार्ड की आम सभा में मैपिंग पंजी में दर्ज वयस्क महिला एवं पुरुष की संख्या की कम से कम 10% उपस्थिति से कोरम पूरा होगा। चयन समिति त्रिस्तरीय होगी, जिसमें वार्ड सदस्य, अध्यक्ष, वार्ड पंच, उपाध्यक्ष एवं संबंधित महिला पर्यवेक्षिका, सदस्य, सचिव होंगी। सचिव शामिल है। सेविका सहायिका के चयन हेतु रिक्त के प्रकाशन की तिथि को उनकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होगी। चयनित आंगनबाड़ी सेविका अधिकतम 60 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकेगी। सेविका के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष होगी। अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। अगर किसी के पास अधिक योग्यता है तो ये प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। सेविका सहायिका के अभ्यर्थी को संबंधित वार्ड का निवासी एवं मतदाता होना अनिवार्य होगा, अथवा आवेदिका के पति, ससुर का नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अंकित होना अनिवार्य होगा। सरकारी गैर सरकारी नियोजन में कार्यरत व्यक्ति जिनकी मासिक आय 12,000 रुपये या उससे ज़्यादा है, जनप्रतिनिधि संबंधित प्रखंड के जन वितरण प्रणाली के विक्रेता की पत्नी, बहू सेविका सहायिका के लिए चयन के लिए अयोग्य होगी। यानी जिनके घर में जनप्रतिनिधि है, चाहे वो वार्ड मेंबर ही क्यों ना हो, चाहे वो पंच ही क्यों ना हो, कोई मुखिया हो या जिला परिषद हो या कोई भी जनप्रतिनिधि जिनके घर में है, उनके पुतोह, बहू, बेटी वो उस चयन प्रक्रिया में शामिल ही नहीं होगी। उसको चयन करना ही नहीं है। अगर जिनके घर में किसी के पास वेतन है, जिनके पति को या ससुर को 12,000 से अधिक उनको तनख्वाह मिलता है, उनको भी चयन, उनके भी पुतोह, बेटी को चयनित नहीं करना है उस आंगनबाड़ी केंद्र में। ठीक है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी न्यायालय से दंडित किया गया हो तो उसे भी सेविका सहायिका के पद के लिए चयनित नहीं किया जाएगा। सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होगी। सहायिका के चयन में विधवा अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। सेविका सहायिका के रिक्त पदों की सूचना राज्य के 2 प्रमुख दैनिक अखबार, दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। उसमें अर्हता एवं वार्ड की आम सभा के स्थान, तिथि, समय का उल्लेख रहेगा। विपत्र, विहित विपत्र में आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाएंगे। निर्धारित तिथि के दिन आम सभा की बैठक में संबंधित महिला पर्यवेक्षिका द्वारा अभ्यर्थियों की सूची, मेगा सूची एवं पैनल चयन समिति के अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा एवं समिति के सभी बिंदुओं की जांच कर सर्वोच्च मेगा अंक प्राप्त करने वाली अभ्यर्थियों को चयनित करेगी और उसे नियुक्ति पत्र उसी समय हस्तगत करा देगी। मेगा अंक का प्रतिशत समान रहने पर अधिक उम्र की अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसमें अगर 2 अभ्यर्थी हैं, मान के चलिए मैं बता रहा हूँ, अगर दोनों मैट्रिक पास, तो बराबर इसमें बांट के कैसे जाएगा? तो जिनकी उम्र ज़्यादा अधिक होगी उनको प्राथमिकता वहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ ये किताब अधिनियम कानून में कहता है। अगर ऐसा कभी न हुआ हो, ऐसा जो मैं बता रहा हूँ ऐसा कभी ना हुआ हो, अभी ऐसा कभी गलत तरीके से कर दिया गया, तो इसके लिए आप संबंधित जो एजेंसी है उसके यहाँ कंप्लेन दायर कर सकते हैं।
चयन हेतु तैयार पैनल की मान्यता चयन की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक मान्य रहेगी। विधवा को मेगा अंक के प्रतिशत में 5 अंक जोड़कर मेगा अंक की गणना की जाएगी। चयन संबंधित शिकायत का निपटारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा समुचित सुनवाई कर किया जाएगा। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी। अब देख लीजिए, अगर आपके नज़र में कहीं चुप चोरी से आंगनबाड़ी के चयन हो चुका है, हो गया है, आपको जानकारी हुई बाद में, आपको जानकारी, चूँकि यहाँ आम सभा से ही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का चयन करना है, बिना आम सभा के नहीं। अगर वो आम सभा किसी कारणवश रद्द हो जाता है तो अगली बैठक अगली कब होगी उसका डेट उसी समय निर्धारित होगा, उसी लोगों की बैठक में उसका डेट निर्धारित होगा। फिर अगले आम सभा में तब सेविका सहायिका की चयन का काम शुरू होगा, उसी में चयन भी करना है। अगर ऐसा लगे आपको जो ऐसा चयन गलत चयन हो गया है, आम सभा नहीं हुई है, तो उसके लिए आप जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। अगर उनके यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा तो फिर सीधा डीएम के पास आवेदन कर सकते हैं कि इन्होंने निर्धारित जो मापदंड है उसके खिलाफ में ये काम किया है और इनका चयन रद्द किया जाए। चयन संबंधित आप सबूत दीजिएगा साहब, क्योंकि आम सभा का फ़ोटो वीडियो सब लोड करना है, सब खींचना है। बिना आम सभा का आप चयन संबंधित कोई भी काम कर नहीं सकती है। तो अगर वैसा कभी हो गया है, बिना आम सभा के चयनित हो गया है किसी का, अगर उनको लगता है ये गड़बड़ी हुई है तो आप जाकर के कंप्लेन आप कर सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना, राज्य योजना समान विशेष घटक। राज्य के बाल विकास परियोजना के अंतर्गत कार्यरत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 वर्ष आयु के सभी बच्चों को 250 रुपये प्रति बच्चा वार्षिक लागत की दर पर पोशाक की राशि दी जाती है। पोशाक मद में 100% व्यय राज्य योजना के वहन करने का प्रावधान है। ICDS योजना अंतर्गत मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार राज्य स्तर पर डाटा सेंटर की स्थापना की गई है। जिला परियोजना स्तर पर संबंधित कार्यालयों में कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है। साथ ही उक्त कार्यालय में कंप्यूटर के संधारण हेतु बेल्ट्रॉन जिला स्तरीय पैनल से डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। अब इतनी जानकारी अभी तो और बता सकता हूं मैं। और एक और है राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना सबला। ये तो रही बात जो आंगनबाड़ी का चयन की प्रक्रिया था, तो मैं चाहता हूं कि इसी पर ये इस बात को फोकस रखा जाए, आगे ना बढ़ा जाए। ये विषय अलग है तो इसलिए इसकी अलग से वीडियो अलग बनाऊंगा। तो आंगनबाड़ी का विशेष जो जिनके घर में, एक बार फिर मैं कहता हूं, जिनके घर में जनप्रतिनिधि है, वो वार्ड मेंबर ही क्यों ना हो, पंच ही क्यों ना हो, उनके पुतोहू बेटी कोई आंगनबाड़ी के लिए चयनित नहीं होगी। अगर 12,000 से कोई सरकारी नौकरी में है, अगर 12,000 से ऊपर उनका वेतन उठ रहा है, उनके भी सगे संबंधी को उसमें आंगनबाड़ी में चयनित नहीं हो सकते। अगर कहीं पैसे के बल पर चाहे जिस तरह से अगर चयन हो गया है तो उसके लिए खुला हुआ है, आप कंप्लेन कर सकते हैं जाकर के। और कंप्लेन में मुख्य बिंदु होगा, अगर बिना आम सभा के हो गई है तो, क्योंकि आम सभा एकदम होना जरूरी है। बिना आम सभा के आंगनबाड़ी सेविका हो या सहायिका हो, उसकी चयन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, जो मैं बता रहा हूं कम से कम उसको गौर से सुने, देखे, समझे। और इस बिहार दैनिक पंचायत के एक बार फिर से मैं आप लोगों को कहूँगा, चैनल को जो लोग नहीं सब्सक्राइब कर रखे हैं वो फिर से सब्सक्राइब कर लें। और जहाँ तक हो इस बात को शेयर करें, कमेंट भी करें। अगर कुछ आपके मन में कोई सवाल है ऐसे, तो आप कमेंट पे सवाल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।